जय गुरु जी, सभी संगत को शुक्राना गुरु जी and शुक्राना Amitabh uncle for putting me on this platform so that I can connect with maximum संगत, you know. And इसी तरह हम अपनी वही जो बिछड़े हुए संगत है या जिनसे हम कभी रूबरू नहीं हो पाते हैं, इसी बहाने से हम लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये सब गुरु कृपा से होता है कि हमको इतना बड़ा परिवार, इतना विशाल परिवार गुरु जी ने दे दिया है, और जो हर मतलब दुनिया के हर कोने में उपस्थित है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी का गुरु जी से सोल कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वो एक जन्म पर निर्धारित नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों से हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं, और ये हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हम उन चंद छोटे से आप सोचिए एक छोटा सा मॉलिक्यूल है हम सब, और गुरुजी हम पे कृपा बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी कैसे कि हम गुरुजी से कैसे मुलाकात हुई। दिस वाज इन ईयर 1995 एंड टू बी प्रिसाइज इट वाज 30th November 1995। जो मुझे इनफैक्ट याद नहीं था, बट मेरी मम्मी डायरी मेंटेन करती हैं तो उन्होंने मुझे ये तारीख बताई। सो दैट टाइम गुरुजी जालंधर में थे। जालंधर का मंदिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी संगत शायद गई भी होगी, तो वो भी किसी का एक घर था जो गुरुजी का मंदिर था, जिसमें आप जाते थे और डिफेंस कॉलोनी में वो है, तो वहीं मिलते थे। तो हमारा कैसे कनेक्शन हुआ, सबसे पहले मेरा बड़ा ब्रदर गुरुजी के पास गया, वो भी किसी संगत के साथ, जैसे वो कोई लेके जाते हैं, और उस टाइम बहुत कम संगत होती थी। आप सोचिए कि एक ड्राइंग रूम में जितने लोग आ जाते हों, 50, 60, 100 संगत और होती होगी, बट एट अ टाइम there used to be about 50, 60, 70 odd people, unless there was a big function. So गुरुजी ने मेरा भाई उनके पास गया, और गुरुजी तो सब पे कृपा करते हैं, उनके हुक्म के बिना हम कोई उनके पास जा भी नहीं सकते। तो गुरुजी ने उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपके मम्मी डैडी का क्या नाम है, कौन है। तो ब्रदर ने बताया कि जी मेरे डैडी का ये नाम है और मम्मी का ये नाम है। तो गुरुजी ने बोला कि आप ना उनको लेके आना। तो मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में रहते हैं, एंड वी बिलोंग टू अ सिख फैमिली, जिसमें अब तो ये सब सभी को मालूम है कि गुरुजी तो साक्षात भगवान है। मतलब क्या धर्म, क्या ईमान, मतलब सबके गुरु भगवान महाशिव गुरुजी हैं। लेकिन उस समय हम जिस रिलीजियस बैकग्राउंड से या जिस कल्चर से आते हैं, तो उस टाइम सिख धर्म में सिवाय गुरु ग्रंथ साहब के हम किसी को मानते नहीं, एंड देयर इज नो आइडल वर्शिप। आप देखेंगे कोई मूर्ति या कोई वो नहीं होता वहां पे। तो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे ब्रदर को कि मम्मी डैडी को मैं किस तरह बताऊंगा, जबकि ही वाज मैरिड, ही हैड 2 चिल्ड्रन आल्सो, बट फिर भी थोड़ा सा एक शर्म थी कि मैं क्या बोलूंगा कि मैं कहाँ गया हूँ, कोई संतों के पास गया हूँ। तो उन्होंने बड़ा डरते डरते मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसे एक गुरुजी हैं जालंधर में, और उन्होंने आप लोगों को बुलाया है। सो माय मदर टुक इट वेरी पॉजिटिवली। उन्होंने बोला जरूर, अगर कोई महापुरुष बुला रहे हैं तो हमें मिलने में हर्जी क्या है, ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी ना। तो ये सोच के मम्मी डैडी गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी को अब हर इंसान को पहचानते हैं, उसकी क्योंकि वो सोल को पहचानते हैं। तो मेरे डैडी, ही वाज अ वेरी अपराइट मैन, बट वो ज्यादा कुछ सुपरस्टिशंस या उस तरह से नहीं बिलीव करते थे। मन से अच्छे, मतलब जैसे आप गुरुजी कहते हैं कि मन चंगा था सारा कुछ चंगा। सो मन से बहुत अच्छे इंसान, बट ही डिडंट बिलीव कि रोज मुझे गुरुद्वारे जाना है या रोज मुझे ये करना है, वो वैसे नहीं थे। तो गुरुजी ने उनकी सोल को नेचुरली पहचाना, और फर्स्ट टाइम ही उन्होंने, गुरुजी ने मेरे डैडी को ब्लेस करा विद डिवाइन प्रसाद, यू नो, विच वाज अ ह्यूज पिन्नी पिन्नी प्रसाद। और डैडी के पास डैडी को बुलाया और उनके हाथ में वो रख दिया, और डैडी कहने लगे कि वो इतना गर्म था कि मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में करते जाऊं कि अरे इतना गर्म, जैसे बहुत ही जैसे किसी ने सीधा कढ़ाई में से निकाल के रख दिया हो। खैर एनीवे, गुरुजी ने बोला, और उसमें बहुत ज्यादा खुशबू,
जो आप बहुत संगत ने महसूस भी की होगी कभी, कि उसमें जैसे बहुत गुलाब कूट कूट के डाल दिए हों, तो ऐसी उसमें खुशबू। तो गुरुजी ने बोला सारी संगत में बांट दो और 1/3 आप अपने लिए रख लीजिए, और जब भी आपको कोई जरूरत हो, कभी भी जिंदगी में जरूरत पड़े, तो इसको आप इस्तेमाल करिए। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने पूछा, देन ऑल्सो इट हैपन टू बी कि गुरुजी, माय डैडी वाज इन पंजाब गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनका ऑफिस होता था, हेड ऑफिस सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़। तो डैडी यूज्ड टू गो देयर वंस इन अ व्हाइल, एंड गुरुजी आल्सो यूज्ड टू गो मीट समवन देयर इन हिज ऑफिस। और क्योंकि गुरुजी तो पहचानते हैं डैडी को, तो डैडी ने गुरुजी को देखते बोला कि गुरुजी आप तो वहां आते हैं किसी को ऑफिस में मिलने? कहते हाँ हाँ मैं आंदा सी। एंड देन ही सेड कि अच्छा ओ फलाना फलाना उत्थे सीरा ओदा की हाल है? तो एक आध ऐसे थे, डैडी ने बोला गुरुजी होता रब नु प्यारे हो गए, दे आर नो मोर। सो देन ही, आई मीन ही जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग कि ये मैं इधर आता था, ये है वो है। एंड ऑल्सो डैडी रिमेम्बर्स कि गुरुजी वाज वेरी यंग ऑब्वियसली दैट टाइम, और वो कुछ ना कुछ मिरेकल्स करते रहते थे। तो पंजाब में एक टर्म यूज करते हैं, Kamla. Kamla doesn't necessarily mean a person who's, I mean, he's not a stupid or a bad man, but एक जनरली हम बोलते हैं ना, नहीं मैं कमली हुई, मतलब किसी ऑब्सेशन के लिए भी हम कमले वर्ड यूज करते हैं। तो सब लोग बोलते थे कमला जा बंदा आंदा है, पता नहीं की करता रहता है, दैट वाज रेफर्ड टू गुरुजी। सो दैट इज हाउ डैडी रिमेम्बर्स हिम। सो एनीवे देन गुरुजी ने उनको प्रसाद दिया, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके घर में आपके बच्चे कितने हैं? वी हैव 5 ब्रदर सिस्टर्स, एंड उस टाइम हम वी वर ऑल मैरिड, एंड ईच वन ऑफ हैड आई थिंक वन चाइल्ड एटलीस्ट। सो गुरुजी ने बोला कि ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, सबके नाम बताए गुरुजी ने। गुरुजी को बताए गए कि ये मेरी बेटी है, उसके हस्बैंड का नाम ये है, मेरा बेटा है, उसकी वाइफ का नाम ये है। इसी तरह उन्होंने मेरा बताया, क्रोनोलॉजिकली कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एंड आई एम नंबर 4 इन माई हाउस। सो उन्होंने बोला अच्छा डॉली शम्मी नु बुलाओ ऑफ ऑल द पीपल। सो उन्होंने क्या, 7 बचन गुरुजी, विल टेल देम। अब उस समय my husband, uncle Shami uncle was reading news on दूरदर्शन। सो उन्होंने बोला ठीक है हम उन्हें बता देंगे। तो मम्मी वॉज वेरी एक्साइटेड, वो हमें रोज नई स्टोरी बताते थे, गुरुजी उनको बुलाते रहते थे, आई थिंक एवरी वीक और वंस और ट्वाइस अ वीक दे यूज्ड टू विजिट गुरुजी। और गुरुजी उनको बहुत ऐश कराते थे संगत को, ये आपने सबने सुना भी होगा। वो कहीं भी जाते थे अकेले नहीं जाते थे, किसी के घर जाना, कोई शादी में जाना, कोई फंक्शन में जाना, सम स्कूल ओपनिंग, तो वो अपनी संगत को साथ लेके चलते थे और बड़ी ऐश कराते थे, खिलाते पिलाते, लाइक अ पिकनिक। सो वो मम्मी डैडी को तो रेगुलरली उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद अब जितनी बार मम्मी डैडी जाए, गुरुजी बोले डॉली शम्मी नु बुलाओ, डॉली शम्मी नु बुलाओ। एंड टू द एक्सटेंट कि इट बिकेम एम्बैरेसिंग फॉर माय मदर कि गुरुजी हर बार पूछते हैं, वी हैव नो आंसर टू गिव। और हमने भी ये सोचा ठीक है कभी चल देंगे, जब उधर मोटा बना तो विल गो, स्पेशली गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, आई मीन फ्रॉम दिल्ली टू जलंधर वाज लाइक एन एफर्ट दोज डेज। सो हमने बोला कभी उधर मोटा बना तो चले जाएंगे। तो देन गुरुजी ने रिपीटेडली मम्मी को बोला कि वो डॉली शम्मी नु बुलाओ। तो देन मम्मी सेड गुरुजी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बुला बुला के थक गए हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आपे ही बुला लो। सो दैट वाज इट। गुरु जी का हुक्म हुआ, हमें मन ही मन में नेचुरली हमारे मन में आया कि गुरु जी बुला रही है तो वी मस्ट गो। सो हम लोग जलंधर पहुंच गए, एंड द फास्टेस्ट वे वाज लाइक दोज डेज वाज गोइंग बाय ट्रेन। सो हम लोग ट्रेन से वहां पहुंच गए। another sister of mine who lives in Noida, she also accompanied us. तो हम लोग, and my son was very small, I think 2-3 years or something like that, 3-4 years, yeah. So हम लोग वहां पहुंच गए, और जैसे हम स्टेशन पे पहुंचे, मम्मी डैडी हमें गुरुजी के मंदिर में ले गए। वहां हम पहुंचे, जैसे सुबह का वक्त था, 11 बजे, कोई संगत बहुत कम थी, एंड गुरुजी वाज इन हिज बेडरूम। सो गुरुजी, आई फेल्ट थर्स्टी, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे ना प्यास लग रही है। तो मम्मी ने बोला चल मैं चलती हूँ तेरे साथ किचन में। मैंने कहा नहीं नहीं, यू डोंट गेट अप, आई विल गो गेट माय वाटर, अपने आप चली जाऊंगी, मुझे आप बता दो कहाँ है। उन्होंने बोला इस तरफ जाके राइट में है। सो आई वेंट टू द किचन, वहां पे कोई नहीं था, एंड आई हैड वाटर एंड केम आउट। जैसे मैं किचन से बाहर निकली, गुरुजी अपने बेडरूम से बाहर निकले।
and there was a lobby linking both the bedrooms to the kitchen and the drawing room. So गुरुजी बाहर निकले और मैंने झुक के गुरुजी के पाँव छुए, बिकॉज मैंने तो उनका स्वरूप देखा हुआ था. तो उन्होंने मुझे he smiled and he said, "Dolly, आ गई तुम?" And that was it. I started looking around कि मेरे साथ तो कोई है नहीं, मैं इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई गुरुजी से, तो how does he know my name? तो एनीवे हम लोग जाके वहां बैठे, गुरुजी अपने आसन पे बैठे, हम लोग भी बैठ गए. देन माय मदर इंट्रोड्यूस्ड मी टू गुरुजी के गुरुजी मेरी बेटी है डॉली. हाँ हाँ मैंने पता है, डॉली बड़ी चंगी कुड़ी है. सो आई सेड हाँ गुरुजी, माय ऑफिशियल नेम इज दीपिंदर कौर एंड आई हाँ 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 बड़ी बढ़िया कुड़ी है. सो देन दे इंट्रोड्यूस शमी आल्सो टू हिम, गुरुजी. Then Guruji asked us, what do you do? So Shami uncle said कि गुरुजी मैं खबरां पढ़ता है. तो then like आप कोई सोशल विजिट किसी को देते हैं, तो उन्होंने he started talking on current affairs, politics, जैसे एक नॉर्मल आप कॉन्वर्सेशन करते हैं. एंड उसके बाद ही asked me what do you do? So मम्मी ने बोला गुरुजी एक आंधी है. कहती अच्छा चल फिर सुना दे कुछ. Now I was taken aback because हमें कुछ मालूम ही नहीं था उस समय. अब तो लाइक एक एक बच्चे को एक एक कन को मालूम है गुरुजी के बारे में. सो आई वाज टेकन अबैक कि अरे मैंने इधर गाना भी गाना था, मैं तो कुछ डायरी वायरी कुछ लेके नहीं आई. तो मैंने बोला गुरुजी मैं तो कोई डायरी नहीं ले आई, और मेरे सारे शब्द ऑब्वियसली आई वुड सिंग शब्द और भजन इन फ्रंट ऑफ हिम, तो मेरे तो सारे उसमें एंड आई डोंट रिमेम्बर ऑल ऑफ देम बाय हार्ट. ही सेज डजंट मैटर, आप कुछ भी सुना दो. तो आई स्टार्टेड सिंगिंग. मैंने जैसे कोई मेरे मन में जो शब्द आया कुछ सुनाया, जैसे एक अंतरा सुना दिया, साई सुना दी, फिर दूसरा शब्द सुना दिया, आधा इनकम्प्लीट ऑल ऑफ देम. एंड बट गुरुजी kept on saying ਹੋਰ सुना दे, ਹੋਰ सुना दे. So ultimately I came to a point where I said गुरुजी ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ. So that was his way of connecting, because he understood, like we all know music is very divine, very pure. In fact we always say na, it's God's blessing. I mean I feel on very modestly I'll tell you that I feel very blessed कि I have such a beautiful blessing given to me by Guruji, which is not everybody's, not everybody is, given that. Although everybody loves to listen to music, but आप एक voice में एक natural जो आना, natural voice मिलना is a rare, rare blessing. And which I feel this is only because of blessing that you can have this. So I felt very blessed. Then of course क्या है, मेरे husband जो शमी अंकल हैं, उन्होंने उससे पहले बोला कि मुझे कोई ब्रीफ केस मिल जाएगा. Why? Because वो बहुत अच्छी बीट देते हैं, संगत करते हैं on any object. It can be wooden table or a briefcase or something which makes a sound. तो वो उसके साथ मेरे साथ तबला उस तरह बजाते थे. So उन्होंने बोला कि मुझे कहीं से briefcase मिल जाएगा. So he started playing and I started singing. So this went on for quite some time. After that नॉर्मल एज जैसे हम बैठे, हम लाइक आप सोचिए हम 11 बजे बैठते थे और हमें अक्सर रात में 12-1 बजे गुरुजी छुट्टी देते थे. और उसमें चाय के कितनी बार राउंड्स चल रहे हैं, लंगर भी आ रहा है, लंगर स्प्रेड हो जाता था सेंटर में, जैसे आप देखते थे एक मैट सा चटाई टाइप बिछ जाता था एंड 4 पीपल यूज्ड टू शेयर. एंड गुरुजी अपने हाथ से हमें रोटी परोसते थे. इमेजिन, मतलब हम आई फील कि हमको कितना कुछ गुरुजी ने दिया है और हमने उस चीज की वैल्यू नहीं करी उस टाइम, बिकॉज वी नेवर लुक्ड अपॉन हिम कि ही व्हाट ही इज. हम उस तरफ देख ही नहीं पाए और शायद अभी भी नहीं पहचान पा रहे कि गुरुजी क्या है. हमारी नजर ही इतनी छोटी है कि हमारी वहां तक नजर ही नहीं पहुंचती. सो दैट इज हाउ इट हैपेंड. एंड देन आई हैड अ प्रॉब्लम. आई हैड फाइब्रॉइड्स in my uterus, which is like, it's a kind of a growth which is not malignant. So मुझे जब my son was born तो मेरी डॉक्टर ने बोला था कि आप ना अपना दूसरा चाइल्ड जल्दी प्लान कर लेना बिकॉज आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं. सो मैंने कहा बट डॉक्टर, आई सेड व्हाट इज इट? शी सेज दे आर लाइक स्मॉल ग्रोथ्स एंड न्यूमरस, काफी सारी हैं. तो आई सेड आपने निकाला नहीं? कह रही नहीं हम निकालते नहीं बिकॉज वो वापस ग्रो कर जाते हैं. द ओनली मेथड इज
you finish your family fast और उसके बाद हम uterus remove कर देंगे. So I was very scared of getting some operation done because मेरे को बड़ी problem हुई थी to have my child because I was on total bed rest for 9 months and I had so many miscarriages. और इसके लिए I was on total bed rest. So मुझे वो that idea of going to a doctor again and getting operated was very very traumatic. तो मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर रही. तो I don't know why गुरुजी की शख्सियत ही ऐसी थी. मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे तो फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में. कहते अच्छा चल मैं तेरा हुने ऑपरेशन कर देना है. नाउ अगेन आई गॉट वेरी स्केयर्ड कि मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास जाना तो अवॉइड कर रही थी. अब ये गुरुजी हैं, ये क्या करेंगे? ही इज नॉट इवन अ डॉक्टर, व्हाट इज ही गोइंग टू डू? सो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, पान के पत्ते मंडरा लीजिए 51 रुपीज के एंड आई विल डू योर ऑपरेशन. अब मुझे ये कॉन्सोलेशन था कि माय फैमिली वाज देयर, माय हस्बैंड वाज देयर, माय फादर वाज देयर, माय मदर वाज देयर, माय ब्रदर वाज देयर. सो एवरीबॉडी इज देयर, तो नेचुरली कुछ ऐसा नहीं होगा. एंड आई वाज स्केयर्ड ऑफ दैट. सो मेरा ब्रदर वो पान के पत्ते ले आए. उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला एक रूम था कि आप इधर जाइए. I went to that room, so there were 2-3 more aunties there. So that was another like relief के कोई है वहां पे. और तो मैं वहां गई, तो मैं लेट गई, तो गुरुजी ने आए अंदर और मैंने थोड़ी सी अपनी शर्ट ऊपर उठाई तो गुरुजी के पास एक स्पून था, चम्मच, हाँ, बहुत लंबा उसका हैंडल था. और गुरुजी ने, मुझे नहीं पता, एक जगह पे प्रेस करा दबा के, कहते इतने दर्द है. मैं क्या, हाँ जी गुरुजी. तो गुरुजी ने उस पे फिर मेरे सारे पान के पत्ते स्प्रेड कर दिए उस जगह पे, मतलब टोटल स्टमक पे. तो उन्होंने बोला चल तेरा हो गया ऑपरेशन. तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ. यू डोंट बिलीव बिकॉज यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन, रीजनिंग करते हैं आप. हमने बोला पता नहीं क्या करा है. खैर एनीवे गुरुजी ने बोला कि इसको ना अभी थोड़ी देर अंदर लेटो. देन ही टोल्ड सम आंटी कि टेल हर टू कम आउट और इसको आप जल प्रवाह कर देना किसी चलते हुए दरिया में, उसमें डाल देना. सो व्हाइल गोइंग बैक टू चंडीगढ़, आप रास्ते में आता है सतलुज का भी आता है, तो देन ब्यास का आता है. देन भी हमने उसमें उसको बहा दिया. उसके बाद सेकेंड टाइम अगेन वी वेंट. तब हम दिल्ली से गए सीधा, मम्मी वगैरह वहां से ज्वाइन कर गए और उन्होंने बोला कि तेरा ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा. So the same process was repeated again. And then Guruji told me कि जा जाके ना जा बाहर जाके सैर कर लिया. So I went out, बाहर सैर करके आ गई. And then he told me चल बनाता तेनू 16 साल दी जवान, जा जाके अल्ट्रासाउंड करा ली, तेरा क्योर हो गया. I still didn't take it seriously कि मैंने कहा ठीक है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, I won't go to the doctor. So this kind of went on. मतलब आप ये सोचिए कि उसके बाद गुरुजी चंडीगढ़ में आए, चंडीगढ़ के बाद वो एम्पायर स्टेट आ गए. तब तक भी मैंने मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था. सो वंस आई वेंट, आई हैड अ प्रॉब्लम, सम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा. सो आई वेंट टू द डॉक्टर एंड आई टोल्ड हर कि डॉक्टर मेरे आई हैड फाइब्रॉइड्स एंड इतने साल मुझे कुछ नहीं हुआ बट अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है. तो उसने बोला ठीक है मैं आपका अल्ट्रासाउंड करती हूँ. शी डिड माई अल्ट्रासाउंड. She scanned completely, thoroughly up and down. She says, your uterus is clear. There is nothing. There's only a trace कि शायद कुछ था, but there is nothing. So I said, oh, very good. So then I came to Guruji. Then I told Guruji कि मैं अल्ट्रासाउंड करा लिया गुरुजी, और उन्होंने ये किया. So then, so गुरुजी ने अच्छा वहां एक और हम बात नोटिस करते थे. गुरुजी ऐसे किसी भी संगत को बोल देते थे जिसका उन्होंने कल्याण किया था, उसको बोलते थे चल उठ के सुना तेरा गुरु ने जिवें ऑपरेशन किया. those days we used to question everything. We used to wonder कि गुरुजी ये क्यों करते हैं. बहुत लोग बोलते थे, मन में भी डाल देते थे कि गुरुजी अपनी पढ़ाई खुद करना चाह रहे हैं या क्या है. But you understand this because even while I'm narrating this satsang, बहुत लोगों को एक आंसर मिल जाता है, related to their problem, कि ये प्रॉब्लम का ऐसा हल हो सकता है. हर किसी को कोई ना कोई, जैसे हर शब्द में संगत को कोई ना कोई जवाब मिलता है जो हम सीधा उनसे बात नहीं कर सकते, that we get through it. So anyways, इसका कनेक्टेड मैं एक और चीज बताना चाहूंगी. This happened in 95 and जब गुरुजी ने चोला छोड़ा in 2007. So that year
मतलब आप सोचिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई अजय। आई यूज्ड टू हैव वेरी हैवी ब्लीडिंग, और सो मच सोचिए मेरा हीमोग्लोबिन भी लो चला गया, एंड आई यूज्ड टू फील वीक एंड टायर्ड, और वो बंद नहीं होती थी। तो देन डॉक्टर्स हैड टू गिव मी मेडिसिन टू स्टॉप इट। इन जनवरी 2008 मतलब इतना सिवियर हुआ कि डॉक्टर सेज आई हैव टू ऑपरेट यू, बट योर हीमोग्लोबिन हैज गॉन डाउन, तो मुझे पहले पूरा करोगे तभी मैं आपकी सर्जरी करूंगा। So anyway, a date was fixed, February first week, I was operated. And for some reason, you know, this doctor whom I went to, uh, उन्होंने हिस्टेरेक्टमी करी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अनयूजुअल मेथड मेरे लिए लिया। उन्होंने बोला मैं तुम्हें कोई कट नहीं दूंगा, इट वोंट बी अ ओपन सर्जरी, इट वोंट बी अ थ्रू लैप्रोस्कोप। मतलब ये दोनों होंगी नहीं, जनरली ये दो सर्जरीज होती हैं, बट आई डू इट इन अ मैनर which is like least उसमें आपका कोई कट नहीं आएगा, I'll do it from below, which is very rare, very few doctors are competent to do this, because इसमें doctors की बहुत effort लगती है. It is very easy for a doctor to cut open and do the surgery, and even a laparoscope, but for this you really need to be very efficient doctor and patient. So he said कि नहीं, I will give you, because I will not give you a cut. So he did the surgery. I had no problem. In fact, I had no pain after that. अब वो भी, अब हम हर चीज तो सोचते हैं ना कि गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कि after the surgery, what happened कि मेरे thighs, you know, my upper like thighs, वो numb हो गए, जैसे there was no sensation. And I was very scared कि ये क्या हो गया. In fact, doctor also got scared. उन्होंने एक न्यूरोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट लाए कि उसको चेक करने के लिए कि मेरी नर्व्स में कुछ डैमेज तो नहीं हो गया, you know. And but now if you think of it, that was because I didn't experience any pain since they were numb. And मैंने कोई I didn't take a single painkiller after the surgery. It was a normal antibiotic course of 7 days or 10 days which I took, and everything cured beautifully. कहीं कुछ नहीं था। आप इसको इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तो जो दर्द नहीं हुआ मुझे, इतना मेजर सर्जरी था, that was because of Guruji's blessing, and also since he had already done my surgery, you know, according to him, he had done the surgery, so there was no cut on my stomach whatsoever, because doctor was only a mediator. उन्होंने सिर्फ उस पार्ट को निकाला which was given me trouble, जिससे मेरा I used to fall sick, and I used to get fever, I used to get I mean it was bad. So उन्होंने वो पार्ट ही निकाल दिया which was not required. So once गुरुजी की blessing, what I want to say is कि गुरुजी ने अगर आपको एक बार bless करा है तो वो blessings हमेशा रहेंगी, हम चाहे भूल जाएं। हम बहुत ही बेवकूफ हैं, और आई थिंक हम लोगों की बुद्धि भी उतनी सीमित है कि हम शायद ये सब चीजें भूल जाते हैं, बट लेटर ऑन व्हेन यू रियलाइज ओ दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन यू नो efforts or your, but it is Guruji who is doing everything. So this is one incident, and then I'll also come to very sweet incidents जो गुरुजी करते थे. एक तो शमी अंकल जब भी मत्था टेकते थे, गुरुजी मजाक करते थे, कहते थे अरे जोरू का गुलाम, या he used to tell him love marriage, he used to call him love marriage, that was his name, and he used to call me Dolly, and he never called me Dolly auntie, he always called me Dolly. And he also used to address me कि ये मेरी लता मंगेशकर है, you know, बड़े प्यार से, because every time I would go there he would tell me चल बह जा सुना दे अखियां च तू बसता अपने जोरू दे गुलाम नु क्या तबला बजाऊगा. This is how he used to address us. So I think that was also for a reason कि हम लोग वैसे ही बेवकूफ बने रहे, नहीं तो हम तो उनको मतलब बिल्कुल छोड़ते ना. अगर हमको उनका पता लगता कि गुरुजी क्या है तो हम तो उनके साथ चिपट जाते, यू नो. सो दैट वाज आल्सो हिज वे. एंड आल्सो मैंने सुना है कि बचपन में वो बहुत ही नटखट बच्चे थे, और अक्सर उनकी माताजी उनको ढूंढती रहती थी कि कहाँ गए कहाँ गए. वो कभी बेड के नीचे छुप जाते थे, यू नो, कभी उनको वो मिलते थे खेतों में बैठे, वो मेडिटेशन में चले जाते थे, और उनको पता भी नहीं लगता था उनके आसपास पानी भर रहा है, खेत में पानी ऊपर तक आता जा रहा है, एंड ही यूज्ड टू बी इन सच डीप मेडिटेशन कि उनको पता ही नहीं लगता था.
ऑल्सो अगर आपको एक और मुझे बात पता लगी थी, एक नवराज अंकल है चंडीगढ़ में जो गुरुजी की बहुत सेवा करते थे। वो गुरुजी के साथ ही रहते थे तकरीबन जालंधर में। ऑल्दो ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और वो कई बार गुरुजी को बोलते भी थे कि गुरुजी मेरी ना नौकरी छुट जानी है, तुसी मैनू जान ही नहीं दिंदे, मेरी छुट्टियां करांदे रहंदे हो। ही वुड से नहीं 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 नवराज तू इत्थे रह। सो ही टोल्ड मी फ्यू थिंग्स कि गुरुजी की माता जी की फिंगर्स में 4 फैलेंजेस थे। हम सबके 3 फैलेंजेस होते हैं, अंगूठे में 2 होते हैं। गुरुजी की माता जी की उंगलियों में 4 फैलेंजेस थे। और ये कहते 4 फैलेंजेस उन्हीं के होते हैं जिनकी कोट से कोई महापुरुष जन्मते हैं। यू नो दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। ऑल्सो कई बार ऐसा होता था कि वो नवराज अंकल को बोलते थे कि चल मेरिया ना, तो उनको बोलते थे मनु मुट्ठियां मार मार के, ये कहते मुझे बोलते थे जोर जोर से दबा, मुट्ठियां मार मेरे टांगों में, थाइज में। और कह रहे मैं कई बार थक जाता था, इतना थक जाता था कि एक बार मैं बाथरूम में गया और वहीं सो गया, मतलब इतना थक गया मैं। और कह रहे गुरु जी तो रात को जाना था बाथरूम, और वो बेचारे आहिस्ता आहिस्ता आवाज मारे नवराज नवराज नवराज, तो कहते मैं इतना थक गया था मैं अंदर सो गया। सो यू नो ही वाज, क्योंकि वो ह्यूमन चोला में थे तो ऑब्वियसली उनको ह्यूमन चोला का वो सारी चीजों को नेचुरली एक्सपीरियंस करना था जो जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ऑल्सो देयर वाज अनदर थिंग, क्योंकि वो जब लोगों को क्योर करते थे वो उनका दुख तकलीफ अपने ऊपर ले लेते थे, यू नो। और फिर वो बड़ी मुश्किल से, मतलब यहाँ तक सुना है कि एक बार उन्होंने किसी आंटी का या अंकल का थ्रोट कैंसर क्योर किया था। सो उनको इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया था उसका नेगेटिविटी का कि देन ही हैड टू जस्ट सडनली गो अवे, और वो मेडिटेशन कर करके उन्होंने अपना वो निकाला था। तो हमने ये देखा है कई बार, हमें इतना दुख होता है कि बेचारे इतनी तकलीफ में होते थे, उनकी टांगों में इतना दर्द होता था, और वो अक्सर बोलते थे कि जोर जोर से मेरी टांगे दबाओ, मेरा सर सर दबाओ, सर दबवाते थे, कंधे दबवाते थे, बिकॉज ही यूज्ड टू हैव सो मच पेन। एंड और अच्छा अनदर थिंग, लोग उन दिनों में बातें भी करते थे कि वो आंटियों से टांगे क्यों दबवाते हैं। यू नो हमने भी कितनी बार दबाते थे गुरुजी की टांगे और बोलते थे और जोर से दबाओ। बट गुरुजी का कहना था कि कोई भी लेडी जब गुरु के पास आती है तो वो हमेशा पहले बोलेगी कि गुरुजी मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे उनकी इनकम, ये सब खुश रहें, ठीक ठाक चले, और सब 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 पे ब्लेसिंग्स करो। और आखिर में वो अपने लिए मानती थी। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी जो मेल गुरुजी के पास जाते हैं वो हमेशा बोलेंगे गुरुजी मेरी थोड़ी नौकरी अच्छी कर दो, मेरा बॉस दे नाल इस तरह हो जाए, मैं कार लेनी है। यू नो ही ओनली सीक्स मटेरियल थिंग्स, whereas a lady also seeks material things, but उनको प्रायोरिटी हमेशा डिफरेंट होती है कि मेरा घर बिल्कुल सही रहे, मेरे बच्चे सही रहे, मेरे हस्बैंड सही रहे, एंड देन ऑफ कोर्स वो सही है तो मैं भी सही हूँ। सो दिस वाज हिज रीजन ऑफ ब्लेसिंग लेडीज, एंड यूज्ड टू टेल के आप दबाओ। ऑल्सो वो हर किसी को अपने पाँव को हाथ नहीं लगाने देते थे। कई बार हमने देखा है कोई दूर से संगत आ रही है मत्था टेकने के लिए, जब मत्था टेकते थे तो वो हाथ से इशारा करके उनको बोल देते थे कि डोंट टच, यू नो, बिकॉज हर किसी की एक वाइब्रेशन होती है। यू नो सम पीपल आर वेरी वेरी पॉजिटिव, सम पीपल आर नॉट सो पॉजिटिव, तो वो हर किसी से हाथ नहीं लगवाते थे। बट वेरी स्वीटली यू नो ही यूज्ड टू काइंड ऑफ जस्ट इग्नोर, जैसे हम मत्था टेकते थे तो लाइक तो ही यूज्ड टू लुक द अदर वे कि हाँ तू टेक ले, तो मैं तो लिटरली उनके पाँव पकड़ के यू नो आई यूज्ड टू टेक वो मत्था। सो यू नो आई फील सो ब्लेस्ड एंड सो ऑनर्ड कि गुरुजी ने कितना प्यार हमें दिया है। Another thing I will tell you कुछ few incidents कि एक बार गुरुजी जैसे सारी संगत को लेके जाते थे, ये शायद बिगरी पहुंचे अपने गांव में, और उनको बोला कि रोटी प्रसाद तैयार करके रखना। सो वहां पहुंचे तो संगत बहुत सारी थी, और एक उनके पास जैसे कैसरोल होता है उसको एक पंजाबी में एक या गांव में एक जूट का, उसको बोलते हैं छाबा, जूट का कैसरोल शेप में एक होता है जिसमें रोटी बना के रख लेते थे लोग कपड़े में रैप करके। तो उसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा 40-50 आ जाएंगी रोटियां, यू नो। सो गुरुजी कहीं गए, उन्होंने बोला कि चलो सारे रोटी प्रसाद खाएंगे और साथ में अचार, एंड गुरुजी उसमें से निकालते गए निकालते गए निकालते गए, एंड
किसी ने 2 खाई, किसी ने 3 खाई, किसी ने 1 खाया, एंड दैट डिडंट सीम टू फिनिश। एंड एवरीबडी ने, सबने पेट भर के खाया, चाय प्रसाद पिया, अचार खाया, एंड वो पूरे का पूरा वही का वही, यू नो। एंड ऑल्सो एक बार जैसे वो डुडरी से पटियाला जा रहे थे, तो एक छोटा सा ढाबा आया, उस पे उन्होंने, बेचारा एक बहुत ही, कोई उधर बैठा नहीं था, सुना सा एक ढाबा, वहां पे रोक के उन्होंने बोला कि यहाँ सारी संगत लंगर खाएगी। किसी ने पूछा, गुरु जी ये तो बेचारे के पास कुछ लगता नहीं, कहते नहीं यही खिलाएगा हमें। एंड देन उस ढाबे वाला बड़ा खुश हो गया, फटाफट उसने मंजियां डाल दी, और वो ऐसी जगह पे मतलब उन्होंने अपना शुरू करा लंगर, और करते 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 उसने पूरी संगत को लंगर करा दिया। और फिर किसी ने पूछा कि गुरु जी आप कोई बड़े उस पे क्यों नहीं रुके? दिस इज नहीं, इसको जरूरत है, यू नो, गुरु जी को जिसका कल्याण करना होता था, और ताकि उसका वो एस्टेब्लिश हो जाए, और ऐसा गुरु जी करते थे। एक मैं आपको इंसिडेंट और बताती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। गुरु जी जैसे किसी का अबोहर में स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी थी, एंड अबोहर डिस्टेंस वाइज काफी है, अब तो बड़ी अच्छी रोड्स बन रही, हाईवेज बन रहे, उन दिनों में सिंगल रोड होती थी और काफी टाइम लगता था पहुंचने के लिए। एंड गुरुजी, एज एवरीबडी नोज, गुरुजी हैव ए कॉन्टेसा कार, और कॉन्टेसा कार में एवरेज बहुत कम होती है पेट्रोल की, आई थिंक 7-8 या कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या हुआ कि डैडी ने बोला कि हम लोग तो टेस्टिंग स्टेज में रहते हैं हमेशा, कि ये ना गुरुजी, ये लोग जलंधर पहुंचे, मेरे मम्मी डैडी जलंधर में बुलाते थे गुरुजी कि आप इधर आ जाना, फिर हमने अबोहर जाना है। तो डैडी अपना ड्राइवर लेके गए थे, तो गुरुजी ने, उसने गुरुजी, डैडी ने बोला अपने ड्राइवर को कि तू ना गुरुजी के ड्राइवर का ना ध्यान रखना, ये कहीं से रास्ते में पेट्रोल ना डलवाए, क्योंकि तब बड़े इंसिडेंट सुनते थे कि गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, अपनी सर खिड़की में से बाहर निकाल के जरा सा ऐसे हाथ करा, और उसमें एम्प्टी नीडल से पूरा फुल हो जाता था। तो उन्होंने बोला, गुरुजी ये ना पक्का कहीं रास्ते से डलवाएंगे पेट्रोल, और हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी ने खुद भर दिया। तो तुम उनका पीछा करते रहना, ध्यान रखना, कह रहे तुम और कहीं मत, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, बाद में खाना खा लेना, लेकिन तुम उनका पीछा नहीं छोड़ना। ये लोग जी चल दिए वहां से जलंधर से, और इन्होंने रास्ते में सबने पेट्रोल डलवाया, और गुरुजी की कार में तो पेट्रोल डाला ही नहीं गया, और वो भी पीछे पीछे चलता रहा। उसके बाद इमेजिन, उसके बाद ये लोग वहां से वापस भी आ गए, और वापस भी आ गए, और गुरुजी की कार में पेट्रोल नहीं डाला गया, और ये लोग बड़े हैरान, और इन सब की पेट्रोल में एक दो दो बार पेट्रोल डल गया। एंड so after that I think Guruji told that person कि हुन जाके पेट्रोल पवा ले, you know, this is how he used to do miracles also। एक बार मम्मी डैडी ने सोचा कि गुरुजी ना पक्का खुला खुला चोला पहनते हैं, और वो ना प्रसाद कहीं हाथ में या चोले में कहीं छुपाते हैं, और अचानक वो बाहर निकाल देते होंगे। ये उस समय ना बहुत संगत के मन में आता था विचार। तो गुरुजी तो मन की आपकी जान लेते हैं, तो गुरुजी ने क्या किया कि वो तेज तेज अपने चलना शुरू करा, और जोर जोर से अपनी टांगे हाथ हिला हिला के चलना शुरू किया कि आप देख लो अगर होगा प्रसाद तो नीचे गिर जाएगा। सो देन उसके बाद मम्मी को भी बड़ी शर्म आई कि हमने क्या सोचा, और गुरुजी हमें क्या करके दिखा रहे हैं, यू नो, ये हमारे मन का वहम है। तो अच्छा, फिर यही बात है कि हम लोग आई थिंक इन छोटी छोटी बातों में उलझ के रह गए, और जो एक्चुअल गुरुजी हमें बताना चाहते थे, या हमें जो अच्छे से मेडिटेशन और वो सब करना चाह रहे थे, हम इन चीजों में उलझ के रह जाते थे। बट अनदर थिंग, जैसे हम लोगों को वो छोटा सा एक जैसे आईडी होता है आपका, एक छोटा सा, गुरुजी अक्सर हमें वो छोटा सा एक दे देते थे सबको, विद अपने हाथों से देते थे, और जिसको हम अपने कोट पॉकेट या किसी में लगा सकते थे, जैसे छोटा सा आईडी प्रूफ टाइप, उसमें गुरुजी का वो होता था स्वरूप, वो टचवुड मेरे पास भी अभी बचा हुआ है, विच आई फील वेरी ब्लेस्ड, जो अपने हाथों से गुरुजी बांटते थे। ऑल्सो लोग उनके पास उनके स्वरूप ले जाते थे कि वो गुरुजी अपने हाथों से उस पर साइन करके देते थे। तो एक बार हमारी एनिवर्सरी थी, एंड गुरुजी उस टाइम चंडीगढ़ में थे, तो हम सारे घर वाले ना बड़े बड़े स्वरूप बना के ले गए थे कि गुरुजी प्लीज इस पे आप ब्लेसिंग्स दे दो। तो आई स्टिल हैव दैट,
आई मीन इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई फील। उन्होंने ग्लिटर से, हाईलाइटर से उस पे लिखा हुआ है डॉलीज फैमिली फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज, यू नो, गुरुजी एंड साइंड। सो दीज आर ब्यूटीफुल, यू नो। गुरुजी ने एक बार हमें मुझे चोला भी अपना ब्लेस दिया हुआ था, पहना हुआ। वो भी कई बार क्या होता था, जैसे वो ड्राई क्लीन होके आए, प्रेस होके आए, तो जैसे संगत में ही यूज्ड टू काइंड ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल। तो एक उन्होंने मेरी तरफ फेंका चोला, विच इज लाइक चोला एंड धोती, यू नो। सो ये बहुत बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे पास हैं। ओके, अनदर थिंग मैं आपको बताती हूँ कि हमने जब अपना, वी हैव अ साउंड स्टूडियो which is now a total multimedia, all kind of media solutions now we do, which my son has expanded now. So उस टाइम जब हमने खोलना था, this was again in 95 96 की बात रही होगी, 96 97। तो एक बार हम गुरुजी के पास बैठे थे और गुरुजी ने हमें बोला जाओ जाके अपना स्टूडियो खोल लो। अब उस समय सिर्फ दूरदर्शन था, देयर वाज नो इंटरनेट, नो सोशल मीडिया, नो अवेयरनेस। और उस टाइम स्टूडियो का मतलब था एक फोटो स्टूडियो, जो हम आम समझते थे, आम भाषा में। उस टाइम ये वर्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वीडियो स्टूडियो वाज नॉट देयर, यू नो। एंड गुरुजी ने हमको बोला जाओ जाके अपना स्टूडियो खोलो। नाउ क्या था कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स के तो स्टूडियो थे, जिसको उन्होंने बहुत चलवा भी दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग्स होती थी हमारी, कोई म्यूजिक जिंगल्स या उनकी वॉइस ओवर्स, कोई कमेंट्रीज चल रही, और किसी और स्टूडियो में हम काम करते थे, वी यूज्ड टू गिव देम ऑल द बिजनेस। सो मैं भी बोलती थी कि शमी जी हमको अपना स्टूडियो खोलना चाहिए, बट माई हस्बैंड वॉज स्केयर्ड ऑफ टेकिंग अ इनिशिएटिव, ऑल्सो फॉर द रीजन कि मैं अगर खोल लूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। मैंने कहा देखिए, ये एक तो है नहीं कि एक स्टूडियो से सारा दिल्ली चलेगा या सारा काम चलेगा। अगर हम अपना कर रहे हैं तो अपना भी तो हमको सोर्स ऑफ एक चाहिए ना, इनकम। तो गुरुजी को आपको कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो आपके मन की जानते थे एंड वो करते थे जो आपको, आई मीन ही यूज्ड टू ब्लेस अस इन अ वे कि जो जब चाहिए वो तभी ब्लेस करते थे। तो उन्होंने बोला स्टूडियो खोल लो, तो हमने बोला वेरी गुड, नाउ दिस इज गुरुजी's इंडिकेशन, यू नो, कि वी शुड डू दैट। अब उस टाइम क्या हुआ कि दिल्ली में एक नॉर्मल एक स्टूडियोज होते थे, बट नो डिजिटल स्टूडियो। डिजिटल वाज अ वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों का, आप सोचिए, अचानक ऑल ऑफ अ सडन वी हैड नो वीजा फॉर अमेरिका। हम लोगों का अचानक प्रोग्राम बन गया अमेरिका का। वो भी क्या हुआ, छुट्टियां हुई, तो एवरी छुट्टियों में जैसे बच्चे हम कहीं जाते थे घूमने, तो मैंने बेटे को पढ़ा दिया कि पापा को बोल हम ना इस बार अमेरिका चलते हैं, यूएसए चलते हैं। तो उसने बोला कि कहाँ जाना है छुट्टियों में। उसने बोला पापा यूएसए चलते हैं। कहते अच्छा, वीजा तेरा प्योर लगाएगा, हाँ जैसे हम मजाक में कह देते हैं ना। तो मैंने कहा अच्छा, इफ दैट इज अ प्रॉब्लम आई विल गो गेट द वीजा। उन दिनों में हमको पर्सनली जाके फॉर्म लेके आना पड़ता था, और मैंने अपनी गाड़ी उठाई, अपना इमेजिन एम्बेसी जाके वहां से फॉर्म ले आई विद नो हेल्प। हमने पूरा फॉर्म भरा जितनी हमारी समझ थी कि ढल, वी हैड लकीली विद गुरु जी's ग्रेस वी हैड अ हाउस, ढल के पेपर्स लगाए, शमी जी का वो लगाया कि ही इज अ न्यूज रीडर, जो हमको समझ आया हमने वो सारा फिल करके अपना अम्बेसी के बाहर जाके खड़े हो गए। तब हमको क्यू में खड़े होना पड़ता था, सुबह सुबह 8 बजे जाके। तो हम लोग वहां क्यू में खड़े हो गए, और हमारी बारी आई। सो हमको लगा कि बड़ा एक गड़बड़ हो रहा है, कि जिसका हर किसी का वीजा रिजेक्ट हो रहा था। तो हमने ये मन मन से सोचा था, शमी जी ने भी बोला था कि डोंट शो योर इम्पेशंस, बस जस्ट शो करना कि देना है तो दे दो, नहीं तो छोड़ो, है ना। मतलब ऐसा नहीं शो करना कि हाँ ये दे दो, डोंट बेग। तो हम लोग अंदर गए, तो उन्होंने बोला कि जी व्हाई डू यू वांट टू गो। वी सेड जस्ट एज अ टूरिज्म, टूरिस्ट वी वांट टू गो। तो बेटे को बोला तुमको क्यों जाना है। ही सेज ओ मुझे तो आई वांट टू गो टू, सॉरी वो बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क, मुझे वहां सब जाना है। तो कह रहे हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर यू। वी सेड विल स्पॉन्सर आवरसेल्व्स। तो उन्होंने बोला अच्छा, ओके ग्रांटेड 6 months वीजा। एंड वी वर वेरी सरप्राइज कि उस दिन क्या क्या हुआ था। उस टाइम 2 दिन पहले इंडिया ने वो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था पोखरण में, विच वाज अ वेरी वेरी सीक्रेट थिंग, जिसका यूएसए उनको पता ही नहीं लगा था। एंड वो बड़े बहुत ही खुंदक में थे
कि हमारी इंटेलिजेंस ने ये बात कैसे नहीं पकड़ी, तो वो हर किसी का वीजा रिजेक्ट कर रहे थे। बल्कि हमारे सामने एक बेचारा स्टूडेंट था, उसका भी वीजा रिजेक्ट हो गया और हमारा झट से लग गया 6 months। तो देन वी सेड वेरी वेरी स्ट्रेंज, हमारा वीजा लग गया। खैर हम लोग चले गए वहां पे। हमारे मन में कोई ये इंटेंशन नहीं था कि हम वहां से कोई रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट खरीदेंगे। शमी जी कजन इज देयर इन न्यू जर्सी, तो उसने बोला कि शमी सिंस यू आर इन दिस लाइन, यहाँ पे एक ऑडियो एग्जीबिशन लग रही है बहुत बड़ी, डू यू वांट टू पिक अप सम इक्विपमेंट। तो शमी जी कहने लगे मेरे दिमाग में तो कुछ ऐसा नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, एंड ऑल्सो आई एम नॉट कैरिंग इनफ मनी। ही सेज यू डोंट वरी, यू टेक माय क्रेडिट कार्ड, और तुझे जो चाहिए, एग्जीबिशन लगी हुई है, सेल है, तो यहाँ से उठा ले। तो हमने बोला ठीक है। हमने जी वहां से इक्विपमेंट उठा लिया। नाउ उस जमाने में इक्विपमेंट वाज वेरी बल्की। अगर मॉनिटर था, इट वाज लाइक अ ह्यूज पूरा टीवी। और सीडी राइटर उस जमाने में एक, जैसे एक प्रिंटर होता है आजकल के जमाने में, इतना बड़ा सीडी राइटर होता था, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हमने बड़ी चीजें उठा ली, स्पीकर्स भी उठा लिए बड़े बड़े। हमने उठा तो लिए, अब हमने सोचा है इनको लेके कैसे जाएंगे, उस टाइम इवन लिमिट होती थी कि आप इतना ही लेके जा सकते हो, एंड ऑल्सो इतने 1000 का या आप उठा सकते हो सामान। देयर वाज अ वेरी वेरी लिटिल लिमिट, बहुत छोटी थी। तो हमने बोला उठा तो लिया, आप लेके कैसे जाएं। उन्होंने बोला इसको आप खोल दो, डोंट टेक अ न्यू पैकिंग, शो के यू आर टेकिंग अ ओल्ड पैकिंग। अब हमने उसको खोल भी दिया, उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल था। कुछ हमने हाथ में उठाया विच वॉज वेरी हैवी, 10-10 किलो हमने हाथ में उठाया, एंड इतने लंबे लंबे एयरपोर्ट से आपको पता है, वहां उठा उठा के हमने ले गए। एक जगह पे तो लिटरली दे थ्रू द इक्विपमेंट, व्हाई यू कैरिंग सो मच इन हैंड, तो उन्होंने उसमें डाल दिया। हमने बोला अब टूट गया तो टूट गया, देखी जाएगी। खैर एनीवे हम लोग दिल्ली पहुंचे, एंड वी वर वेरी स्केयर्ड कि अब हम इसको ड्यूटी से बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि उस टाइम ड्यूटी वाज वेरी हाई और बहुत कम आपको चीजें अलाउड थी लाना। तो किसी को शमी ने वैसे ही बोला था कि सुनो आप ना थोड़ी कम से कम ड्यूटी लगवा देना, इतना काम कर देना हमारे लिए। कोई कस्टम्स में थे वहां एयरपोर्ट पे। तो हम लोग वहां अपना जी रेड चैनल में खड़े हो गए। रेड चैनल में खड़े हो गए, तो किसी ने हमें आके पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। हमने बोला हमारे पास इक्विपमेंट है, वी बॉट इट फ्रॉम यूएसए, सो वी आर वेटिंग फॉर द ड्यूटी। तो उसने जी बोला पर क्यों आप खड़े हो यहाँ, इज दिस ऑल यू हैव, वी सेड यस। कहते आप जाओ ग्रीन चैनल में, जस्ट गो आउट। और हम आराम से बाहर निकल के आ गए। एंड उस समय में ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई कि ये कौन कर रहा है, ये गुरुजी कर रहे हैं जो हमें आके बोल रहे हैं आप चलिए ग्रीन लाइन में चलिए। बाहर आ गए, बाहर आए सीधा, हम पूरा इक्विपमेंट उठा के, हम तो यहाँ तक सोच बैठे थे कि ठीक है अगर बहुत ज्यादा ड्यूटी होगी तो हम वहां छोड़ देंगे, एंड व्हेन वी गेट द इनफ मनी हम अपना ले जाएंगे। और हम वो पूरा उठा के ले आए। अरे ये बातें हमें तब भी दिमाग में नहीं आई, जो बाद में हमको जैसे तो था लेट रिएक्शन, बाद में समझ आती हैं ये बातें। एंड देन वी टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी हम तो ये सारा इक्विपमेंट भी बाहर ले आए। एंड विद गुरुजी's blessing we set up our studio and touchwood we were the first audio digital studio in Delhi उस टाइम, उस जमाने में। और वहां पे हमने सबसे पहले गुरुजी की ही भजन की रिकॉर्डिंग्स की। सो दिस वाज लाइक a huge blessing, जो गुरुजी also looked into our source of income, he secured that कि आप सबको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर उस टाइम हम लोग जब गुरुजी के पास होते थे, कई बार गुरुजी हमको जैसे लास्ट में छुट्टी देते थे। कई बार 1 बज गया, 2 बज गया, बल्कि हम गुरुजी को देखते रहते थे कि गुरुजी, क्योंकि आप अपने गुरुजी की इजाजत के बिना वहां से आ नहीं सकते थे, कि गुरुजी हमें छुट्टी दे दो, एंड ही वुड नॉट लेट अस गो। सारी संगत चली जाती थी, उठ जाती थी, और हम लोग रह जाते थे एंड में। तो उस टाइम हमें गुरुजी 2 बार, बड़ा मंदिर उस टाइम बन रहा था, काफी बन चुका था, 2 बार हमको वहां लेके गए थे, बड़ा मंदिर खुद दिखाया उन्होंने। एंड उस टाइम पूरा जनरल बियाबान होता था, दिस रोड द एंटायर रोड, अब तो पूरा बैंक्वेट से भरा हुआ है, उस टाइम पूरा जनरल बियाबान होता था। और हमको वो पूरा लीड करते थे, एंड वी यूज्ड टू गो। और तब सारा गुरुजी दिखाते थे, ये मेरा यहाँ पे है, ये हॉल है, यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, यहाँ पे किचन है। एंड ऑल्सो इफ यू नो कि जब आप शिव मूर्ति के पास से जब आप पीछे की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट में पहले, जब आप पीछे सॉरी कुटिया और उसकी तरफ जाते हैं, तो उससे पहले आप देखेंगे लेफ्ट में एक
नीचे को डिक्लाइन सा है, यू नो, दैट इज गुरुजी's गैरेज। तो वहां पे गुरुजी अपनी गाड़ी खड़ी करते थे, और गुरुजी ने दिखाया कि जिस पे गाड़ी खड़ी करते थे इट वाज लाइक अ ह्यूज, जैसे आप सोच लो कि एक पेडेस्टल टाइप था, रिवॉल्विंग थिंग। जैसे वो कह रहे थे इसमें रिवर्स भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसको रिवॉल्व करो और गुरुजी की गाड़ी बाहर आ सकती है वहां से। मतलब उस जमाने में आप सोचिए गुरुजी का फोर्थ थॉट, यू नो, कि यू डोंट हैव टू, यू जस्ट एंटर, क्योंकि वो पूरा हॉल के नीचे है ना वो जगह, तो उसमें रिवर्स करने का तो आप कोई तरीका नहीं है। तो इट वाज लाइक अ पूरी राउंड प्लेट एंड इट यूज्ड टू रिवॉल्व, एंड गुरुजी की गाड़ी बाहर निकल आती थी। सो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं गुरुजी ने हमें यू नो अपने साथ जा जाके सब दिखाया है। फिर जब टेम्परेरली जब गुरुजी का चूल्हा छोड़ गए थे, तो हमें लगा कि अरे हमारे तो अब तो कोई कहे नहीं, यू नो, तो टेम्परेरली हमारा थोड़ा कनेक्शन टूट गया था मंदिर जाने का। कि अब तो गुरुजी है नहीं, हम किसके पास जाएं, बिकॉज वी यू नो हम लोग उनको एज अ फिजिकल, यू नो, फिजिकली हम जैसे उनको वर्शिप करते थे, तो हमें लगा अब तो कोई रहा नहीं। फिर हमें 2010 में किसी ने घर पे सत्संग करा, और उन्होंने हमें बुलाया कि हम पुराने संगत थे कि गुरुजी का सत्संग है। तब भी हमें समझ नहीं आया कि किस गुरुजी की बात कर रहे हैं। दैट इज हाउ वी गॉट कनेक्टेड अगेन, एंड देन दे सेड कि नहीं नहीं, अरे मंदिर में तो बहुत अभी भी गुरुजी हैं वहां पे, और बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं, तो आप जरूर जाइए। तो किसी तरह मैं ढूंढ ढूंढ के फर्स्ट टाइम आई केम विद द ड्राइवर 2010 में, एंड देयर बाय फिर आई टोल्ड गुरुजी कि प्लीज गुरुजी, अब आप ना, हमने आपका पल्ला छोड़ दिया था, अब आप प्लीज पल्ला मत छोड़िए, अगर हम चाहें भी तो हमारा पल्ला मत छोड़िएगा, हमें अपने साथ जोड़ के रखिएगा। तो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, यू नो, एंड गुरुजी ने अपने आप वहां सेवा लगाई, यू नो, समाधि में सेवा लगाई। और उस टाइम पे मैं सेवा लेते लेते बहुत घबरा रही थी कि गुरुजी मैं कोई ऐसा कमिट ना करूं कि मैं उसको निभा ना सकूं, यू नो, आई वाज, एवरीबडी स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट, कि बड़ी आप जोश में आप ले तो लेंगी, लेकिन उसको पूरा करना इज अ मेजर इशू। तो बाई चांस गुरुजी ने टचवुड इतना मेहर करी कि सेवा ली उन्होंने कि एवरी मंडे आई यूज्ड टू बी देयर, एंड किसी ना किसी सब एडजस्ट होता गया, कहीं बाहर भी जाते थे तो ऐसे दिन चूज करती थी मैं कि मंडे ना बीच में आए। और किसी तरह गुरुजी ने इतनी मेहर करी है, इतनी सेवा करी है कि ऐसे चलता रहा। और जैसे हमने सेवा शुरू करी थी दोबारा से, तो एक मैं और बताना चाहूंगी, मेरा बेटा उस टाइम कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था, एंड वी हैड बॉट अ न्यू कार उस टाइम। और रात को ये लोग काफी लेट, रात को क्या ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग, ये लोग हम लोग रहते हैं जहां से हम रहते हैं वहां से कोई 1-1.5 किलोमीटर किसी फ्रेंड के घर ये लोग गए थे। और सुबह सुबह आए, एंड ही मेट विद अ टेरिबल एक्सीडेंट, आई मीन वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट। मतलब सो मच सोच ही गाड़ी के एयर बैग्स भी खुल रहे थे। सो आप सोच सकते हो कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा होगा। वो भी क्या हुआ था कि ये जो कूड़ा उठाने वाले ट्रक होते हैं, उसके साथ वो ऑपोजिट, इसने टर्न लिया अपनी तरफ लेफ्ट, और लेफ्ट साइड टर्न लिया, और ऑपोजिट डायरेक्शन से, ऑपोजिट नहीं द सेम साइड जिस तरफ इसने टर्न लिया, एक बड़ा कूड़े का वो ट्रक आ रहा था। एंड वो मतलब उसको बचाने के लिए, यू नो, ही स्विवल द कार, उल्टी डायरेक्शन में ले गया, और उल्टी डायरेक्शन में जाके नेचुरली इट वाज एट अ स्पीड, ही बैंड इनटू अ वॉल। और गाड़ी की जी, आप सोचिए कि इट वाज अ वेरी स्टर्डी कार, इट्स लाइक स्कोडा की गाड़ी, उसका इंजन बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कंसिडर्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके पूरे आप सोचिए कि उसके पूरे चिथड़े उड़ गए, यू नो। एंड उन मतलब, और गाड़ियों में आपको ये पता होगा कि उसमें सारा सेंट्रल लॉकिंग होता है। एक बार जब एक्सीडेंट होता है तो लॉकिंग सिस्टम भी बंद हो जाता है, यू नो, लॉक हो जाता है। देवर टू ऑफ देम, इसका फ्रेंड और ये, और नेचुरली दे वर वेरी बैडली शेकन। इन्होंने दरवाजा खोला, और दोनों आराम से निकल रहे, दोनों के दरवाजे खुल रहे, दे जस्ट वॉकड आउट। और गाड़ी का इतना बुरा डैमेज हुआ, उसके बाद मैंने कहा ये आई नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं आंटी दिशांत आ रहा है आ रहा है। मुझे क्या हुआ, कहता छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आई वाज सो शॉक्ड।
एंड आई सेड क्या कहाँ है तेरा, वो ना ट्रेन गाड़ी लेके आ रही है। उसने बोला तो मेरा दिल और बैठ गया। आई सेड ट्रेन गाड़ी लेके आ रही है तो विच मीन्स कुछ ज्यादा ही कुछ हुआ है। एंड दीज चिल्ड्रन, आप मानेंगे, इनको एक स्क्रैच नहीं आया। मतलब वो अंदर से जरूर हिल गए थे, झटका लगा जोर से थोड़ा कंधे वंधे, बट बोथ ऑफ देम दे केम आउट विदाउट अ सिंगल स्क्रैच। और सामने डैशबोर्ड पे गुरु जी का छोटा सा स्वरूप लगा था। गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, बाकी पूरी गाड़ी 100% डैमेज, एंड इट वाज अ न्यू कार, लेस देन अ मंथ ओल्ड। आप ये सोचिए कि इंश्योरेंस कंपनी वाले जब आए हैं, वो आसानी से आपको टोटल राइट ऑफ नहीं करते, बिकॉज उनको नुकसान होता है। उन्होंने भी बोल दिया कि दिस कार इज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, यू नो, 100% डैमेज। और और हमारा बहुत कम उन्होंने 1 लाख शायद काटा, और देन वी गॉट अ न्यू कार। सो आप ये सोचिए, और मैं इतना डर गई थी। मैं उसके बाद भी मंदिर में गई, गुरुजी को मत्था टेका। सो आई विजुअलाइज्ड, आई टेकोड मत्था, और मुझे दिखा कि मैं बैठी हूँ, यू नो, वी आर, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं एक सोफे पे, पीछे मेरा बेटा और मेरी बहू खड़ी है, और साथ में बच्चे खड़े हैं, यू नो। आई विजुअलाइज दिस। सो बिकॉज मैं इतना डर गई थी, तो गुरुजी ने ये दिखाया कि देख, तू डोंट वरी, आई एम विद यू। एंड उस टाइम मेरा बेटा छोटा था, शादी भी नहीं हुई, एवरीथिंग विल गो वेल, यू नो, आई सॉ दिस। सो गुरुजी हमारा कैसे कैसे ख्याल रखते हैं और कैसे करते हैं। और जो अनदर थिंग, एक मैं बिल्कुल रिसेंट आपको बात बताती हूँ। हम जहाँ रहते हैं दिल्ली में, आपने सुना नहीं होगा कि मोर ऐसे घूमे, यू नो। हम जहाँ रहते हैं, वी आर इन अ कॉलोनी नेम नवजीवन विहार। हमारा जो घर है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कॉर्नर, उसके सामने पार्क है, और साइड में एक कम्युनिटी सेंटर था जो बंद है, एंड वी आर ऑन द सेकेंड फ्लोर। और उसके साथ वी हैव अ कॉलोनी विच इज अबैंडन्ड, उसके तकरीबन घर टूट गए हैं, कोई कोई रहे, तो देर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। तो जो साथ वाला प्लॉट है उसमें भी पेड़ लगे हुए हैं। वहां पे हमारे 7 7 8 8 मोर आते हैं, रोज रोज आते हैं, डांस करते हैं। इट इज सच अ ब्यूटिफुल साइट। आप ये सोचिए कि पहले 2 आते थे, उसके बाद शायद वो कहीं चले गए। अभी क्या हुआ है, कोई मोर ने शायद बच्चे दिए, सो वी हैव 8 ऑफ देम। और छोटे छोटे बच्चे हैं, और बुलाते हैं हमें आके, बिल्कुल हमारे ऐसे। आई विश आई कुड शो यू दैट। वो आके बिल्कुल हमारा जो लॉबी है उसका शीशा खुलता है बाहर की तरफ, और साथ में उस घर का ऑलमोस्ट छत लगती है, वहां पे आके बैठ के अंदर देखते रहते हैं। और हम उनको मटका और ये सब डालते हैं, एंड वी हैव सीन देम ग्रो, पूरे बड़े हो गए। आज सुबह भी 3 इकट्ठे मिलके डांस कर रहे थे। मतलब आपको लगता है कि माय गॉड, गुरुजी आपके चारों तरफ है, अनसंग है। और इतना ब्यूटीफुल साइट है, और हमारी कॉलोनी में किसी के घर के आगे ऐसे नहीं है। और मैं रोज मैसेज डालती हूँ कॉलोनी में, एवरीबडी फील्स ओ यू आर सो ब्लेस्ड। और अब पूरे बड़े हो चुकी हैं, और हम उनको दाना डालते हैं, अगर नहीं डाले तो फिर जोर जोर से आवाजें मारते हैं, आवाज के हमें खाना दो, यू नो। एंड ऑल्सो विद गुरुजी's blessings, I'll tell you, this is a very very recent thing कि हम लोग सेकेंड फ्लोर पे हैं, घर पुराना बना हुआ है, अपना घर हमने बहुत बार रेनोवेट कर दिया है, बट फॉर सम रीजन हम लोग बड़ी देर से कन्विंस कर रहे थे, अपने ग्राउंड फ्लोर पे कोई और रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कोई और रहता है, कि हम पूरा तोड़ के नया बिल्डिंग करते हैं, विल हैव अ लिफ्ट ऑल्सो, नई कंस्ट्रक्शन होगी, पूरा कुछ पुराना हो चुका है, सो वी नीड टू रेनोवेट द होल थिंग। वो हम उनको 10 सालों से कन्विंस कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं। हमने इतनी बार उनको ये भी बोला, ठीक है हम आपके लिए बना देते हैं, तब भी वो माने नहीं। तब भी दे वर बीइंग वेरी सेल्फिश कि हमें आप टेरेस भी दे दो, हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो, घर भी बना दो, आप हमारे बेसमेंट बनाएंगे, आप रहेंगे, हम आप नहीं लेंगे, आप टेरेस राइट्स भी हमें देंगे। बट कुछ हमारा हो नहीं रहा था। तो फिर हम काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, तो हमने इधर उधर देखना शुरू करा। काफी देर से हम देख रहे थे, वी वेंट अप टू गुड़गांव। वी ऑल्सो थॉट के हम कोई फार्म हाउस ले लेते हैं, फिर किसी ने बोला फार्म हाउस मत लेना, इट इज इलीगल। मतलब यहाँ तक हुआ कि 1 2 बार हमारा लिटरली हाथ में पैसे लेके गए, यू नो, एक पूरा हमारा होने वाली थी डील, एंड लास्ट मिनट वो बंदा ही मुकर गया कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था आपको, इतना तो बोला ही नहीं था।
ऐसे चलते फिर हमने कितने घर यहाँ भी देखे आसपास, कहीं नहीं हुआ, और कॉलोनी में घर बन रहे थे, एवरीथिंग वाज आउट ऑफ आवर बजट, कि हम इसको बेच के भी और भी डाल के भी, इट वाज लाइक वी कुड ओनली गेट 1 फ्लोर, वी वांटेड 2 फ्लोर्स, हियर वी हैव 2 फ्लोर्स। सो आप ये देखिए कि हमने सोचा, कई बार डिजेक्ट हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग है हम, हम सोचते हैं लाइक गुरुजी हमारा कोई कर ही नहीं रहे, गुरुजी देखते नहीं है, हम इतनी तकलीफ में, हम इतनी टेंशन में, गुरुजी कुछ कर ही नहीं रहे। पर वही है ना कि जो जो होना है, जब जब होना है, वो सब गुरुजी के हाथ में है। यू नो जैसे अंकल ने शुरू में शब्द भी आज वही लगाया, जो जो तेरा हुक्म है तिवे तिवे होवना। तो जो चीज हमको जब मिलनी है तभी मिलेगी, और हमारा किसमें अच्छाई है, हमको उस टाइम लग रहा है कि ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन वो हमारे लिए इवेंचुअली अच्छा नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि जो हमारा बिल्कुल साथ वाला घर है, इमीडिएटली नेक्स्ट डोर, मतलब बिल्कुल ही साथ वाला जुड़ा हुआ है छत, उससे हमारी बात हुई कोविड से पहले कि आप कभी अकेले रहते थे वो, टॉप फ्लोर, वी सेड अगर आप कभी बेचना चाहें तो आप हमें पूछ लीजिएगा। उसने बोला हाँ हाँ मैं देना चाह रहा हूँ। उसके बाद कोविड आ गया, देन ही सेज कि नहीं अरे अब तो कोविड आ गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा, तो अभी आई एम नॉट, आप कहीं और देख लो। कोविड निकल गया, एंड देन अगेन आई डोंट नो हाउ, हम सब देख के थक चुके थे घर ढूंढ ढूंढ के। तो हमने उससे दोबारा बात की, कहता हाँ हाँ आई वॉन्ट टू गिव। आप सोचिए कि गुरुजी ने हमें पूरा दिल्ली गुड़गांव सब घुमा दिया, 7-8 महीने हम लगे रहे, हमारा कहीं डील नहीं बना। अल्टीमेटली व्हाट वाज बेस्ट फॉर अस कि हमारा इमीडिएट नेबर वो मान गया, ठीक है आप ले लो, हमारी छत आपस में मिलती है। सो हमारे बच्चे भी साथ में हैं, वी आर इंडिपेंडेंट, एंड देयर इज अ लिफ्ट देयर, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी न्यू हाउस, बट इट हैज अ लिफ्ट विच वी कैन रेनोवेट। तो आप सोचिए कि गुरुजी ने ये प्लान किया हुआ था हमारे लिए कि हमें यही मिलना है, और अब हम जैसे कह सकते हैं, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। सो गुरु जी ही करने वाले हैं, गुरु जी के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। और हम इसीलिए सभी संगत को, सभी को हमको ब्लेस किया हुआ है गुरु जी ने, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं। और मैं हमेशा यही चाहूंगी कि हम सब पे गुरु जी का हमेशा ब्लेसिंग बनी रहे, और उनका हमेशा हम आभार प्रकट करते हैं कि अपनी छोटी सी नजर, छोटी सी तुच्छ भर नजर सारी संगत पे डालें और सबका कल्याण करें। सो आई थिंक आई एंड माय सत्संग, एक छोटी सी भेंट मैं गुरुजी के लिए छोटा सा गा देती हूँ, विदाउट म्यूजिक ऑफ कोर्स। दिस इज माय ट्रिब्यूट टू गुरुजी। तुम्हें मेरी पूजा। आंटी आपकी आवाज बहुत कम है। ओके। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें